Welcome to the final episode of our podcast series, Bytes and Rights. In the final episode, we're discussing broader issues that are often sidelined in internet governance issues. So we'll discuss the role telcos and platforms have in countering these issues. Firstly, I'd like to ask our guests कि क्या issues हैं in today's online space? With regards to children? With regards to children or the issues you see? So with regards to children, एक तो the first thing to establish is that children and technology is a hugely under researched area and also under explored area. और ग्लोबली हम डिफरेंट लेवल्स पे बहुत सारे हार्म्स क्रिएट होते हुए देख रहे हैं बच्चों के लिए. देर आर ऑब्वियसली द इश्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट वाली जो चीज़ें होती हैं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा हमने देखा है, ग्लोबली रैकेट्स बने हुए हैं. इट्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड डार्क वेब के ऊपर. एंड पाकिस्तान के अंदर भी देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस जहाँ इंटरपोल हैड इंटरवीन एंड कॉट गैंग्स जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रोड्यूस भी कर रहे थे और उसको सेल भी कर रहे थे. बट उसके अलावा अगर हम उस एक्सट्रीम पे ना भी जाएं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर एंड देयर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अमंग पेरेंट्स, अमंग एडल्ट्स एट्सेट्रा. तो बच्चों का इंटरनेट के साथ जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा अनसुपरवाइज्ड होता है और उसकी वजह से साइबर बुलिंग एक तो है. दूसरे बच्चों की अपनी आइडेंटिटी क्रिएशन के अंदर, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो नीदर आर एजुकेशन सिस्टम in Pakistan nor our parents nor families are very well equipped to deal with या even recognize when these issues start happening. But beyond that जो आपके platforms हैं जहाँ पे ये बहुत वो Roblox भी हो सकता है जो बच्चे बहुत proactively खेल रहे होते हैं, आपकी YouTube हैं, बहुत सारी चीज़ें जो technically बच्चों के लिए accessible नहीं होनी चाहिए but they are accessible. और उनके अंदर बहुत मेजर तरह मल्टीपल तरह से एक्सप्लॉयटेशन, वेदर थ्रू ग्रूमिंग, ब्लैकमेल, पर्सनालिटी के अंदर बच्चों की वो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट होता है. एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज इश्यूज आर रियली बीइंग लुक्ड एट वेदर सोसाइटली, एजुकेशन सेक्टर के अंदर या इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसीज़ के अंदर ये हमें नज़र नहीं आती डिस्कोर्स प्रॉपर्ली. Also with parents, how can they navigate through this, especially when their child is playing a game or usme there's stuff like depression rooms and chat boxes with strangers. So for them it's basically just a game. लेकिन उसके ऊपर क्या एजुकेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्या अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स को पता चले किस चीज़ से बच्चों को मना करना है और किस चीज़ का एक्सेस लिमिट करना है. सो इसमें आई थिंक दो तीन चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म पे पहला आता है कि दे नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर रेटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अभी के मतलब जिस मूवीज़ में भी होता है रेटिंग सिस्टम होता है, इस तरह आई थिंक गेम्स के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें ऐसा होनी चाहिए कि गेम्स पे कंटेंट पे कि किस एक एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है और किस तरह के मतलब इसमें वैल्यूज़ वगैरह जो भी हैं. अब फॉर एग्जांपल आई विल प्रोबेबली बी मोर कंफर्टेबल विद माय किड watching something on Netflix Kids as compared to something on YouTube Kids. या YouTube Kids पे भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना आपके प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे पता है कि जितना प्लेटफॉर्म की रेपो अच्छी होगी वो उतना चीज़ों पे होगा. सेम गोज विद द गेम पब्लिशर्स कि इफ देयर इज अ गेम पब्लिशर विच इज़ नॉट दैट नोन, ऑटोमेटिकली देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रेटिंग डाउन फॉर दोस्त. तो एक तो ये. बाकी यही फिर हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करेंगे यार कि वंस एक तो आइडियली तो बच्चों को जितना कम मोबाइल दिया जाए उतना बेहतर है. मैं उसमें हूँ कि जितने अरसा अवॉइड करा सकते हैं कराएं. बट आई नो कि डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं. तो उसमें जब आप कर रहे हैं तो उसको सबसे सुपरविजन में करवाएं कि जो चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं उसमें जो पेरेंटल कंट्रोल्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए. उसको थ्रोटलिंग करें उन चीज़ों को और जस्ट मेक श्योर करें कि यू आर सीइंग. और उसमें रेदर देन के डांट डपट के करें, बट दे इस तरीके से करें कि इसमें बच्चों को भी हो गया ये हमारी भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं. ठीक है. चैलेंजेस उस वक्त आते हैं कि जहाँ पे आप अपने लिए कोई और रूल रख के कर रहे हो काम और बच्चों को लिया वो, तो उसमें बच्चे भी स्मार्ट हैं वो हैं. So I think this is a very good opportunity, these mobile and games and all these things, in a way they can be a very good nutrient for them to outshine all of us जो हमारे बच्चे हैं, or it can be a poison that can completely destroy the next generation. So it is the responsibilities on the parents, the teachers,
the society at large and also the platform provider to come up with the right controls. So do you think the platforms are doing enough in this regard? नो अगर देखें, अगर अभी भी ऐसी गेम्स आ जाती हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं और जिनसे एक अच्छे आउटकम नहीं आ रहे, तो देन दिस मीन के दे आर नॉट। ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कुछ चीज़ें पहले अलाउड थी, अब नहीं अलाउड होती। वॉइस रिकॉर्डिंग अब अलाउड नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें नॉट नेसेसरी ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं। सो दे आर इम्प्रूविंग थिंग्स, बट आई थिंक देयर अ लॉट मोर कैन बी डन। आई थिंक देयर कुड बी, और देखें ग्लोबली कुछ चीज़ें हो भी जाएंगी ना, हमें वी नीड टू हैव समथिंग एट आवर लेवल एज वेल। तो हमारे जो लोग हैं पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स में जो लोग हैं जिन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं, दे नीड टू बी इन्वॉल्व कि अच्छा पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ आ रही है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, या इस रीजन के लिए आ रही है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज द वैल्यूज़ ऑफ वेस्ट और चाइना आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर वैल्यूज, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एज वेल। सो देयर नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्कोरिंग मैकेनिज्म which we can use मतलब on national level as well. These are the good things to do. So everything else not necessarily is bad, but at least जो good है उनका तो आप बताना शुरू करें ना। तो आई एम मोर इन फेवर ऑफ कि यार अगर आप ब्लैक लिस्ट ना भी करें, एटलीस्ट वाइट लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। दिस इज अ गुड कंटेंट, दिस इज अ गुड गेम, दिस इज अ गुड पब्लिशर, दैट विल एटलीस्ट एजुकेट पीपल और एजुकेट पेरेंट्स कि अच्छा इट्स फाइन टू लेट पीपल यूज दीज एटलीस्ट। So that's how they can start. Ajay, Sadaf, you mentioned child grooming online and cyberbullying. So I see there's been a lack in advocacy on the part of civil society on these topics. Why is that so? And आगे civil society क्या कर सकती है to address these issues more effectively? Because this is something that is very commonly happening. Cyberbullying, harassment online, and grooming, of course. आई थिंक उसमें मेजर एक मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी तक जो मेन स्ट्रीम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक साथ इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकी हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चों के साथ काम करती हैं और चाइल्ड राइट्स पे काम करती हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डिजिटल स्पेसेस वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, या फिर वो डिजिटल राइट्स को अपने चाइल्ड राइट्स के डोमेन का हिस्सा नहीं समझती। And similarly for the digital rights organizations, ज़्यादातर digital rights organizations पाकिस्तान में मीडिया मैटर्स समेत we focus very strongly on जो सिविल लिबर्टीज़ वाला आस्पेक्ट है कि राइट ऑफ स्पीच हो गई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गई, जेंडर ऑब्वियसली इट इज़ देयर, बट उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो राइट्स हैं उसको इंटीग्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ द वे हाउ डोनर्स स्पेंड देयर मनी, बिकॉज देर इज़ अ डिस्टिंक्शन कि बच्चों के लिए कौन से पैसे जाने हैं, और अगर डिजिटल राइट्स पैसे आने हैं तो उसके अंदर आपको चिल्ड्रन वाला नाम नहीं नज़र आएगा। दिस इज़ ऑल्सो एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी देयर। सो एक तो ये है देर इज़ अ गैप, बट आई ऑल्सो वांट टू लिंक बैक टू समथिंग यू वर आस्किंग आसिम अर्लियर रिगार्डिंग एक तो पॉलिसी मेकिंग की अप्रोच। सो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग की इस हवाले से जो अप्रोच है that has been very ineffective. जब पीका जो आपका मेन साइबर क्राइम लॉ है बन रहा था तो उसमें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कोर्स हुई थी, और उसके अंदर आई थिंक एक आर्टिकल एडेड है, एंड उस वक्त भी वी वर सेइंग कि दिस इज़ समथिंग जिसको स्पेशल अटेंशन डिज़र्व करता है और ये सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए रादर देन एक लार्जर साइबर क्राइम बिल के अंदर आप इसको क्लब कर दें, बिकॉज द पीपल यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन आर वेरी वेरी वल्नरेबल। तो एक तो ये है, लेकिन द सेकेंड थिंग इज़ हाउ द गवर्नमेंट यूजेस द वर्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड अब्यूज़ को वो किस तरह से। एंड आई हैव अनफॉर्चुनेटली फेल्ट कि रादर देन सीकिंग solutions that are effective, there has been an emphasis on using this as an excuse to bring in laws जो बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। बच्चे को जहाँ बात आती है तो वहाँ पे पेरेंट्स का रोल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या ऐसी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी कम है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स नीड टू लर्न पेरेंटल कंट्रोल्स कैसे ऑन होंगे, आप क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते, व्हाट आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी के पेरेंट एजुकेशन के हवाले से, पेरेंट अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर्स की एजुकेशन के हवाले से। आवर टीचर्स आर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेटली इवन प्राइमरी स्कूल लेवल पे, विच इज़ लाइक अ वेरी एसेंशियल लेवल, आपको लगता हो कि प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लैब्स नहीं होती व्हाटएवर, बट दैट्स लिटरली द मोस्ट वल्नरेबल एज। किड्स हैव phones in their hands now.
सो जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू एक्चुअल इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकता है एंड एक्चुअली जिन्होंने एजुकेट करना है, बिकॉज चिल्ड्रन नीड टू बी क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. ये नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग, किड्स विल फेस ऑल इश्यूज जो हमने सोचे भी नहीं थे. They need to be able to make their decisions, right? And then obviously the point of connection जो आप कह रहे थे ना कि डांट डपट के नहीं, this is also a huge issue पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे बच्चों को सवाल करने की या जवाब देने की इजाज़त नहीं होती. आप एंड ऐसी उसके अंदर जब बच्चे कन्फ्रंट करते हैं उन रियलिटी से, अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग टू समवन, दे हैव सेड समथिंग विच इज़ नॉट गुड, ग्रूमिंग के अंदर भी कितने बच्चे होंगे पाकिस्तान में जो अपने पेरेंट्स से कंफर्टेबल फील करेंगे ये कहते हुए कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल नेचर की बात हो गई है. दे वोंट हैव द टर्मिनोलॉजी, दे वोंट हैव द वर्ड्स, दे वोंट हैव द ट्रस्ट कि हम अपने पेरेंट्स से बात कैसे करें, राइट? सो देयर आर ऑल दीज लेयर्स जो सोसाइटल लेवल पे, पेरेंटल लेवल पे, एजुकेशनल जो हमारा सेक्टर है उसके लेवल पे, जब तक ये सारी चीज़ें बिल्ड नहीं होंगी, जब तक जो पॉलिसी अगर कोई गवर्नमेंट बनाती है, इट वोंट बी इफेक्टिव. बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें ना देखिए, और मेरा अपने ख्याल है कि दो बड़े इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं. एक ऑफ कोर्स जो आपका मैसिव लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एंड वगैरह वो, और सेकंड जो मास मीडिया आपका है. दोनों के ऊपर अच्छा अगर कंटेंट अवेलेबल होगा ना चिल्ड्रन के लिए लोकली, जो प्रिपेयर्ड बिल्ड वगैरह, तो दैट विल हेल्प. मतलब कितनी देर लगती है एक इमेज शो करने में कि यार दीज आर द इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस फॉर अ पर्सन टू टच. फिर सोशल मीडिया पे आपको नज़र भी आ जाती हैं, बट वही चीज़ अगर पार्ट ऑफ करिकुलम होगी, बच्चों को पता होगा कि यार ये दिस इज़ रॉन्ग. सो दैट्स हाउ यू कैन काइंड ऑफ लाइक एजुकेट देम अबाउट ऑल दीज थिंग कि साइबर बुलिंग से आपने अपने आप को कैसे बचाना है. आपने अपने आप को देखो, दीज आर द न्यू रियलिटीज. एक डिजिटल सोसाइटी हम बनते जा रहे हैं और हम और बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो जाएंगे. सो इट्स हाई टाइम कि हमारी जो भी चैनल्स हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे मास मीडिया है, वहाँ पे जो बच्चों के स्पेसिफिक हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर ये चीज़ें पार्ट हो. एंड देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स और उनको भी इसमें रखा जाए, ताकि अब बच्चे 5 साल 6 साल के ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं जो हम मेरी एज ग्रुप में, हम जो मेरे जो लोग हैं, हम लोगों को 7th या 8th क्लास में जाके उन चीज़ों के बारे में पता चलता था. लेकिन आजकल द इंफॉर्मेशन इज जस्ट सो मच आउट देयर. सो रेदर देन जस्ट कम्प्लीटली हाइडिंग देम फ्रॉम ऑल दिस थिंग, बिकॉज अगर क्लास में 10 में से 2 को पता है, नहीं पता और बाकियों को पता है, तो इट्स अगेन क्रिएटिंग इम्बैलेंस. सो हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल, इज के थ्रू यूजिंग दिस मीडियाज. बिल्कुल. एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है और अहम है कि हम सोसाइटल टबूज़ को भी काउंटर करें कि आपने कुछ सर्टन चीज़ों पे बात नहीं करनी बच्चों से, और इसमें पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सिमिलरली गवर्नमेंट का भी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, इन प्लेटफॉर्म्स का भी, ये सब अपना अपना रोल बीच में प्ले करेंगे, तभी हम इस इशू को काउंटर कर सकते हैं इफेक्टिवली. सो in today's episode, in the final episode, we've discussed how we can effectively counter and manage the issue of these issues that are sidelined, especially online child abuse, including cyberbullying and harassment and grooming.